भिवंडी में एक बार फिर बिगेस्ट शॉपिंग, फूड और फन फेस्टिवल लौट आया है। इस साल एक बार फिर महिलाएं और बच्चे बाली मीना बाजार का लुत्फ उठा सकते हैं। बाली मीना बाजार 4 से 8 दिसंबर तक परशुराम टावर स्टेडियम में होने वाला है, जहां फूड स्टॉल्स समेत शॉपिंग और फन एक्टिविटीज के कई जराए होंगे। भिवंडी महानगर पालिका ने टैक्स वसूली का काम तेज कर दिया है। आचार संहिता के चलते टैक्स वसूली का काम धीमी गति से चल रहा था, लेकिन 26 नवंबर 2024 से इस कार्य को तेज किया गया और अब तक 83 बड़े बकायादारों की संपत्तियां जब्त की गई, जिनमें से 28 संपत्तियों से 49,58,000 रुपए वसूले गए और बकिया 55 बकायादारों को वार्निंग दी गई कि अगर जल्द टैक्स नहीं भरा गया तो उनकी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। इसके अलावा मनपा ने अवैध नल कनेक्शन जोड़ने वालों पर भी कार्रवाई का इशारा दिया। भिवंडी के कामतघर इलाके में मामूली विवाद को लेकर एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। खबरों के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित की पार्क की हुई बाइक को किसी प्रोग्राम की वजह से हटाकर सड़क पर पार्क कर दिया, जिसकी वजह पूछने पर आरोपियों ने कुछ देर बाद पीड़ित के ऑफिस जाकर उस पर पत्थरों से हमला किया, जिससे शख्स की आंख और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। इतना ही नहीं, अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए पीड़ित को पुलिस केस वापस लेने पर भी धमकाया गया, लेकिन पीड़ित ने हार नहीं मानी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भिवंडी ट्रैफिक पुलिस पर लगाया गया करप्शन का आरोप। भिवंडी जिला कांग्रेस कमेटी ग्राहक संरक्षण सेल के उपाध्यक्ष द्वारा थाने वाहतुक विभाग के पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखकर जानकारी दी गई कि भिवंडी नारपोली शाखा से जुड़े ट्रैफिक पुलिस और हवलदार नकली चालान लेकर हैवी व्हीकल्स को शहर में आने जाने दे रहे हैं। इस मुद्दे पर रोशनी डालते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की अपील की गई। भिवंडी से पिछले 11 महीनों में 60 नाबालिग बच्चे लापता हुए। इस रिपोर्ट ने पुलिस और सभी को चौंका दिया। हालांकि लापता बच्चों में से 18 बच्चों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया है, लेकिन अब भी 42 बच्चों की तलाश जारी है। बताया गया कि कुछ बच्चे खुद रास्ता भूल जाते हैं, तो कई केसेस में किडनैपर्स बच्चों को मजदूरी और दूसरे कारणों की वजह से बेच देते हैं। भिवंडी महानगर पालिका में चल रही करप्शन की कहानी अब जनता के लिए आक्रोश का कारण बन गई है। दिन ब दिन मनपा की मनमानी की खबरें जनता सुन रही है। हाल ही में मनपा में कचरे का ठेका लेने के लिए 2 ठेकेदारों में विवाद हुआ, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि एक ठेकेदार जो मनपा आयुक्त का करीबी है, उसे आयुक्त द्वारा ठेका दे दिया गया था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते दूसरी ठेकेदार कंपनी को ठेका देना पड़ा, जिस वजह से ये विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि आयुक्त अपने करीबी ठेकेदार को न सिर्फ कचरे का ठेका देते हैं, बल्कि उससे वसूली भी करवाते हैं और इस तरह के कई आरोप कॉरपोरेशन कमिश्नर अजय वैद्य पर लगाते हुए जनता ने कार्रवाई की मांग की। मुंबई में DRI की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बस से 3 लोगों को बड़े पैमाने पर ड्रग्स ले जाते हुए गिरफ्तार किया। DRI को आरोपियों के पास से टोटल 24 करोड़ रुपए के ड्रग्स और कैश बरामद हुए। बताया गया कि न्यू ईयर मनाने शहर में दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसे में उन्हें ड्रग्स की लत में घसीटने के लिए ड्रग्स की स्मगलिंग तेज की गई है। पुलिस अब और भी ज्यादा सक्रिय हो गई है। मीरा भयंदर के काशीमीरा इलाके में रोड का एक हिस्सा अचानक धंस गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक अचानक से रास्ता धंस गया और वहां ट्रक भी मलबे में दब गया। खबर लिखे जाने तक इस हादसे में 2 लोग फंसे हुए थे, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। आज बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए ली शपथ। महाराष्ट्र की नई सरकार बनाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सीएम का पद संभाला और एकनाथ शिंदे के साथ अजित पवार ने संभाली डिप्टी सीएम की कुर्सी। दिन ब दिन आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। भिवंडी के बाद अंबरनाथ से ये खबर सामने आई है, जहां सोसाइटी में खेल रहे छोटे बच्चे पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर बच्चे को जख्मी कर दिया और ये सारा मामला CCTV में कैद हो गया।